अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। और इसके अंदर हमने वही देखा, कोई सर्जरी नहीं हुई, किसी को सज़ा नहीं मिली। शाहिनशाह आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये तीनों जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जो प्लेइंग 11 खेलेगी उसके हवाले से कुछ बातें हैं और वो बातें गर्दिश कर रही हैं। क्या इनके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं, पहले सुन लीजिए कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जो 17 रुकनी स्क्वाड है उसमें कौन कौन शामिल है। पीसीबी की जानिब से जो एलामिया सामने आया उसमें टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 11 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। रेड बॉल फॉर्मेट के हेड कोच जेसन गिलिस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कैंप की निगरानी करेंगे। जेसन गिलिस्पी की ये पहली सीरीज़ है। बांग्लादेश की टेस्ट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी और उसी रोज़ जो है वो ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो 21 अगस्त से शुरू होगा, जो 25 अगस्त तक जारी रहेगा। टीम के अंदर सऊद शकील जो है उनको नायब कप्तान बनाया गया है। ना मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया है, ना बाबर आजम को, ना शाहिनशाह आफरीदी को। सऊद शकील को मुस्तकबिल का देखकर जो है वो नायब कप्तान बनाया गया है। टेस्ट के अंदर जो है वो अब सऊद शकील जो हैं वो मुस्तकबिल के कप्तान बनेंगे शान मसूद के बाद, इसलिए उनको नायब कप्तान बनाया गया है। शान मसूद इस टीम के कप्तान हैं, सऊद शकील जो है वो नायब कप्तान है। आमिर जमाल की फ़िटनेस जो है वो फ़िटनेस से मशरूत है, उसकी शमूलियत जो है अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट हुआ तो खेलेगा। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, कामरान ग़ुलाम और ये कामरान ग़ुलाम, ये जो अबू मोहम्मद हुरैरा हैं, इन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो चांस मिला है। खुर्रम शहजाद भी शामिल हैं, मीर हमज़ा भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं, मोहम्मद हुरैरा भी हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, नसीम शाह हैं। अच्छा, सरप्राइजली जो है वो साइम अयूब को टीम के अंदर क्यों शामिल किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुसलसल जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमने देखा, मुकम्मल तौर पर जो है वो किसी किस्म की कोई अपने शेल से निकल कर खेलने में कामयाब नहीं हुआ था। और एक ही गलती बार बार करने वाला खिलाड़ी जो है उसको जो है वो टेस्ट स्क्वाड, अब लोग कहते हैं कि टेम्परामेंट चाहिए टेस्ट के अंदर, लेकिन साइम अयूब किस तरह के टेम्परामेंट का मुजाहरा करता है इसका अमली मुजाहरा हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के अंदर, बेशक उनको वहाँ कम चांस मिला, लेकिन ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर चांस उनका बनता है, ताकि ये फैसला हो जाए कि इनके पास टेम्परामेंट है या नहीं, या ये मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। सलमान अली आगा, सरफराज अहमद दूसरे विकेट कीपर हैं और शाहिनशाह आफरीदी जो हैं वो टीम के अंदर शामिल हैं। अब सूरत हाल क्या है, पाकिस्तानी टीम जो है उसके अंदर पहले जैसे बताया था कि जेसन गिलिस्पी जो है उनको बाबर आजम और शाहिनशाह आफरीदी ने मुकम्मल तौर पर अपने घेरे के अंदर रख लिया है, उनसे राब्ते में भी हैं। शाहिनशाह आफरीदी का मामला इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ है कि शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो जेसन गिलिस्पी के साथ खेल चुके हैं और उनसे उनकी बहुत पुरानी दोस्ती भी है, पुराना ताल्लुक़ भी है, इसलिए उन्होंने जो फ़ोन किया था जेसन गिलिस्पी को कि शाहिनशाह आफरीदी के ख़िलाफ़ ज़रा सा हल्का हाथ रखिएगा, जो कुछ भी पीसीबी की जानिब से हो रहा है उस चीज़ को आप जो है वो निगलेक्ट करके इसके ऊपर तवज्जो जो है वो ख़ास तौर पर रखिएगा। ये बंदा जो है, और दूसरी जानिब बाबर आजम ने जो है वो भी अपना असर रसूख लगाया, किससे फ़ोन करवाया ये वाली बात जो है ख़ुद फ़ोन किया, क्या बातें हुई कि अपने तौर पर जो है वो इस तरह राज़ी किया जेसन गिलिस्पी को और गैरी क्रिस्टन को, इन दोनों खिलाड़ियों ने और इनके सुसर ने, कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है अमल के ऊपर नहीं आए। और जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन ने तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को यहाँ तक बोल दिया था कि हम ये डिमांड करते हैं आपसे कि किसी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ भी जो है अगर ग्रुप बंदी, फ़िटनेस के मसाइल, रवैये की ख़राबी, ये जो भी मसाइल हैं इनके ऊपर अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, सर्जरी करना चाहते हैं तो ये सर्जरी मुअत्तल कर दें। हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है इन तीनों के अलावा, इसलिए इन तीनों को में से किसी को भी जो है वो सज़ा देने का अमल जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। इस वजह से किसी किस्म की कोई सज़ा जो है वो इन खिलाड़ियों को नहीं मिली। ख़राब कप्तानी बाबर आजम की है, वनडे फॉर्मेट के अंदर वो कप्तान है, T20 के कप्तान का फ़ैसला होना बाकी है। T20 की कप्तानी तो बाबर आजम की यकीनी तौर पर जा चुकी है, तो वनडे फॉर्मेट की कप्तानी शायद बच जाए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की वजह से। और ख़राब कप्तानी का सिलसिला जो है, जो तवील अरसे से जारी है, 4.5 साल से बाबर आजम की, वो सिलसिला मज़ीद दराज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वक़ार यूनुस जो है वो इस बारे में चेयरमैन पीसीबी के साथ एक लूप के अंदर हैं और उन्होंने ये वाला फ़ैसला किया है
कि बेशक हम खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं करेंगे, टीम के अंदर शामिल करेंगे, किसी की इज्जत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की इज्जत इन लोगों ने उठाकर जो है वो पूरी चौराहे के ऊपर जो है वो टांग दी, लेकिन इन लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जलील हो गया, पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया के अंदर जलील हो गई कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो कारकर्दगी दिखाई, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर जो कारकर्दगी दिखाई, ऐसी बकवास परफॉर्मेंस जो है इन सो कॉल्ड जाहिल स्टार्स ने जो है एशिया कप के अंदर दिखाई। उससे पहले T20 के जो वर्ल्ड कप हुए हैं, उससे पहले जो एशिया कप हुए हैं, एक तवील तारीख है। पाकिस्तान की इज्जत इन लोगों ने मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब डिमांड क्या आती है, हमारी इज्जत के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। इन जाहिलों को ये कोई बात समझाए कि पाकिस्तान की इज्जत है तभी तुम लोगों की इज्जत है, तुम लोग पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिलाओ और तुम लोगों को अपनी इज्जत की इतनी फिक्र हो, ये नामुमकिन है। वक़ार यूनुस जो हैं उन्होंने कुछ कमिटमेंट किए हैं मोहसिन नकवी साहब से और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेने के मूड के अंदर हैं। ख़ास तौर पर सियासत, ग्रुपबंदी, इसके ऊपर भी वो खिलाड़ियों को मज़ा चखाना चाहते हैं। और ये स्क्वाड का जो ऐलान किया गया है, इसके अंदर वक़ार यूनुस जो हैं वो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो मुदाखलत करेंगे और इसके बाद जो है इस स्क्वाड के अंदर जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं उनको प्लेइंग 11 यानी कि 11 जो खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे उनके अंदर इन तीनों को जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को टीम के अंदर रखा जाएगा। ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे होंगे, लेकिन इनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। स्क्वाड के अंदर तो ये लोग होंगे और जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी दिखा रहे होंगे और ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए होंगे और कैमरे बार बार इनके ऊपर आएंगे, तब इन लोगों को एहसास होगा कि ज़िल्लत होती क्या है। और जो ज़िल्लत तुम लोगों ने पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के झंडे के लिए रखी थी, वो अब तुम लोगों के हिस्से के अंदर आएगी। वक़ार यूनुस के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो इस तरह की सोच रखते हैं और ये चीज़ जो है इसके ऊपर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस तरह से एक मैसेज जाएगा खिलाड़ियों को कि कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत जो है वो आज के बाद होनी नहीं चाहिए। तुम लोग जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये वाली बात जो है ये इन जाहिलों को कोई समझाए, ये बातें समझाने वाली नहीं होती, ये ख़ुद से समझने वाली होती हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना जितने बड़े एजाज़ की बात है, इन लोगों ने उस एजाज़ को जो है जिस तरह डस पहुँचाई, ठेस पहुँचाई, ये चीज़ जो है ये नाकाबिल कबूल है किसी भी तरह। और ग्रुपबंदी की वजह से पाकिस्तान जिस तरह डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से और आपस की सियासत की वजह से, दुश्मनियों की वजह से पाकिस्तानी टीम जिस तरह T20 वर्ल्ड कप हारी है, यही चीज़ हमने देखी थी कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर रही थी। ये इन जाहिलों की वजह से, ये तीन का जो ग्रुप था, इन लोगों की वजह से जो पाकिस्तानी टीम को बदनामी हुई है। इससे अच्छा था कोई इन तीनों के अलावा कोई और टीम भी होती, इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा टीम के अंदर दूसरे खिलाड़ी होते तो शायद पाकिस्तान का नतीजा जो है वो मुख्तलिफ होता। लेकिन इन बेगैरतों ने पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आज इनको अपनी इज्जत की फिक्र लगी हुई है कि दुनिया क्या सोचेगी। हम जैसा खिलाड़ी जो है, जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, वो टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए। ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर पानी ले जाने की जो काम है वो ये करते हुए नजर आएंगे, तो इन लोगों को एहसास होगा कि मुल्क से खेलना जो है वो कितना बड़ा एजाज़ है। काश ये बात शाहीन शाह अफरीदी का सुसर उनको बता देता। खुद भी वो इस तरह की हरकतें करते हुए पाए गए थे। किसी किस्म की उनको भी कोई अपनी रिस्पेक्ट और किसी किस्म का कोई वो नहीं था। उन्होंने अपने करियर के अंदर जिस तरह के कांड किए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने दामाद को जो है वो किसी किस्म की कोई अच्छी चीज़ तो नहीं सिखाएंगे। सिफारशी अपने तौर पर फ़ोन करवाना और अपने दामाद के लिए जो है वो किसी तरह टीम के अंदर इन करवाने के लिए आपकी सलाहियत ऐसी होनी चाहिए कि आप नंबर 1 चॉइस हो पाकिस्तानी टीम के अंदर, ना कि आप फ़ोन करके अपने आप को जो है वो टीम के अंदर शामिल करवाओ। इस तरह की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की हरकतें जो हैं वो और खिलाड़ी भी कर चुके हैं कि सिफारिश की बुनियाद पर, फ़ोन कॉल की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीम के अंदर इन हुए और उसके बाद जो है वो किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस तमाम दा सूरत हाल के 17 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और ये जो तीनों को शामिल किया गया है टीम के अंदर और कोई सज़ा नहीं दी गई, कोई सर्जरी नहीं हुई, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।